हेलो फ्रेंड्स, आज हम घन तथा घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। इसे क्यूब और क्यूब रूट कहते हैं। किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है तथा वह संख्या गुणनफल की घनमूल कही जाती है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, यदि 2 का 2 में 2 बार गुणा करें तो गुणनफल आता है 8। जैसे 2 का हमने 3 बार गुणा हो गया, टोटल 3 बार हो गया। 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो गुणनफल आया 8। अतः 8 को 2 का घन कहेंगे। ये 8 क्या है? 2 का घन है, जबकि 2 को 8 का घनमूल कहेंगे और 2 8 का घनमूल है। घनमूल का संकेत या सिंबल होता है ये। जैसे वर्गमूल का लगाते हैं ऐसे ही लगाएंगे, यहाँ पर छोटा सा 3 लिख देंगे। अब घनमूल निकालने का तरीका सीखते हैं। देखिए, पहले तो हमें 1 से लेकर 10 तक के घनमूल याद होने चाहिए कि 1 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये सब हमको याद होने चाहिए। 1 का घनमूल होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। अब यहाँ पे हम देखिए निकालेंगे 64 का घनमूल। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि हम 64 के पहले गुणनखंड करेंगे। 64 के गुणनखंड इधर साइड में कर लेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। 64 अब किससे डिवाइड होगा? 64 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 2 3 6, 2 दूना 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12। फिर 2 से करेंगे, 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 6 8। फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4। फिर 2 से करेंगे, 2 1 कम 2। 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया। इसको हम ऐसे लिखेंगे, घनमूल का साइन लगाया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, हमने वर्गमूल में 3 3 के जोड़े बनाए थे, यहाँ पर हम वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनाए थे, यहाँ पर हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे। ये 3 का जोड़ा बन गया, एक ये 3 का जोड़ा बन गया। अब जो जो 3 के जोड़े बन गए हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे। 2 इनको बस एक ही बार लिखेंगे। जैसे ये 3 बार है तो इसको एक बार लिखा, यहाँ पे भी 2 3 बार है तो इसको एक बार लिखेंगे और ये निशान अब हट जाएगा। अब 2 दूना 4, तो ये 4 इसका घनमूल आ जाएगा। ये 64 का घनमूल क्या आएगा? 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। घनमूल हमें निकालना है 1 3 3 1 का, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसके हम गुणनखंड करेंगे, 1 3 3 1। तो देखिए, ये 1 में से 10 तक किसी भी संख्या का घनमूल नहीं है। ये हम इसको डिवाइड करेंगे 11 से, तो ये 11 से डिवाइड होगा। 11 1 कम 11, 2 बचे, तो यहाँ पे हो गया 23। 11 दूना 22। फिर यहाँ पर 1 बचा तो यहाँ 1 हो गया, तो फिर से 11 हो गया। 11 1 कम 11। फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 कम 11, 1 बचा, 11 1 कम 11। फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 कम 11, तो यहाँ पर आ गया 3 बार। देखिए 11 आया है, 11 गुणे 11, 11 गुणे 11। अब 3 का जोड़ा बन गया, तो अब ये 11 बाहर आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये चिन्ह हट जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान था। इसके लिए आपको घनमूल याद होना चाहिए 1 से 10 तक, तो आपको इजी रहेगा निकालने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।